बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शराब घोटाले को लेकर घमासान मचता हुआ नजर आया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया है बड़ा एक्शन। जी हां, तो बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शराब घोटाले को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है और 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। 19 अगस्त को सीबीआई ने दोनों के ठिकानों पर छापा मारा था। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश पर एक्शन हुआ था। देखिए, शराब घोटाले में बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, शराब घोटाले को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल। इस पूरे मामले में राजनीति तो हो ही रही है, सीबीआई जो है वो अपनी जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले की एलजी की तरफ से भी एक जांच कराई गई थी। जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जांच की थी और उस जांच में उन्होंने कई अधिकारियों की जो भूमिका थी इस पूरे मामले में सस्पेक्टेड पाई थी, और इनमें से अब 2 अधिकारियों पर जो है वो बड़ा एक्शन हुआ है। अपनी चीफ सेक्रेटरी की जांच में एलजी ने जो है वो 2 अधिकारियों को दोषी पाया था, और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय से इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश की थी। तो उसी सिफारिश पर जो है अब गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है और इस मामले में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें से एक अधिकारी का नाम गोपी कृष्णा है, और जो आईएएस ऑफिसर है और उस वक्त के वो तत्कालीन आबकारी कमिश्नर थे। और इसके अलावा जो दूसरे अधिकारी है जिनके ऊपर गाज गिरी है, जिनके ऊपर एक्शन हुआ है, उनका नाम आनंद तिवारी है, और आनंद तिवारी भी दिल्ली सरकार का जो आबकारी विभाग है उसमें तैनात थे। तो इन दोनों अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में अभी और कुछ अधिकारी जो है वो फंस सकते हैं। उनके ऊपर जो है वो आने वाले वक्त में एक्शन देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरह से 2 अधिकारी आज सस्पेंड हुए हैं और सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, सीबीआई तो अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है मनीषा, और इस मामले में ये भी माना जा रहा है कि जो ईडी है उसकी भी कभी भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने जब रेड डाली थी तो रेड के दौरान कई सारे कागजात और दस्तावेज जो है वो सीबीआई के हाथ लगे थे, और उन सभी कागजातों को सीबीआई ने ईडी के साथ साझा किया था। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में ईडी भी जो है वो अपनी जांच जो है वो शुरू कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो इस मामले में दर्ज किया जा सकता है। इन दोनों एजेंसियों की जांच के अलावा जिन अधिकारियों पर अभी फिलहाल एक्शन हुआ है और जो अधिकारी अभी रडार पर है, या जिन अधिकारियों पर अभी जांच की आंच है, वो अधिकारी की संख्या जो है 10 से 11 अधिकारियों की संख्या बताई जा रही है कि 10 से 11 अधिकारियों की भूमिका जो है वो दिल्ली की इस नई शराब नीति को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट कराने में उनकी भूमिका जो है संदिग्ध रही है। और जो इसमें लेन देन की बात सामने आ रही है, इसमें जो शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आ रही है, उसमें भी जो है वो इन अधिकारियों की भूमिका जो है वो सस्पेक्टेड पाई गई थी और उनको दोषी पाया गया था जांच में, क्योंकि एलजी ने जो है वो इस पूरे मामले की जो है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से जांच कराई थी, और चीफ सेक्रेटरी ने अपनी जो जांच रिपोर्ट सौंपी थी उसमें उन्होंने इन 10 से 11 अधिकारियों को जो है दोषी पाया था, मनीष सिसोदिया को दोषी पाया था, और उसके बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, और साथ में एक सिफारिश जो है वो गृह मंत्रालय में भी भेजी गई थी, और उसमें ये सिफारिश की गई थी कि इस मामले में जो भी
जांच में अधिकारी दोषी पाए गए हैं उनके जी ऊपर गृह मंत्रालय जो है वो कड़ा एक्शन ले। और उस एक्शन की शुरुआत जो है मनीषा जी आज से हो गई है। 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है और 2 अधिकारियों को होम मिनिस्ट्री की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और कुलदीप, इस मामले में आप सरकार जो है वो लगातार घिरती हुई नजर आ रही है और इस घोटाले की जांच अरविंद केजरीवाल तक भी अगर पहुंचती है, जिस छवि के सहारे वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो आपको क्या लगता है घोटाला मामले के बाद केजरीवाल जी की छवि पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ये जांच पहुंचेगी ऐसा अभी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो सारी जांच की सुई है वो अभी दिल्ली के डिप्टी सीएम और जो दिल्ली के आबकारी मंत्री है मनीष सिसोदिया उनके इर्द गिर्द घूम रही है। और उस वक्त के जो आबकारी विभाग में अधिकारी थे वो जांच के दायरे में जो है वो फंसते जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल गुजरात दौरे के दौरान ये जरूर आशंका जाहिर की थी कि उनको भी जो है वो कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ ये जांच घूमेगी ऐसा अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसा कि आपने ये कहा कि क्या इससे आम आदमी पार्टी की छवि डैमेज होगी, क्या इससे अरविंद केजरीवाल जिनकी एक भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नेता की छवि है उस छवि को नुकसान पहुंचेगा? तो बिल्कुल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इस मामले में जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से सीबीआई के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं, जिस तरीके से कुछ सवालों के जवाब जो है वो दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। हमने देखा है कि आज भी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जो सवाल इस घोटाले से जुड़े हुए दिल्ली सरकार से पूछे जा रहे हैं उन सवालों से आज भी आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो बचते हुए नजर आए और खुद को शिक्षा नीति और दिल्ली की जो स्वास्थ्य नीति है उसकी आड़ में खुद को डिफेंड करते हुए नजर आए। लेकिन आबकारी नीति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता या दिल्ली सरकार के लोग जो है वो अभी भी नहीं दे रहे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस मामले के बाद आम आदमी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में लगातार ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके चलते ड्रग तस्करों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में सुल्तानपुरी की सतर्क टीम ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और इस दौरान उसके कब्जे से 22 फेनरामाइन मॉलेट इंजेक्शन, 22 ब्यूप्रेनोफिन इंजेक्शन सहित 22 सिरिंज और 44 सुइयां बरामद की हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस को अपहरण करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। वहीं गौरतलब है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और इसी बीच उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के द्वारा एक युवक का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी और पीड़ित के परिजनों ने जैसे ही फिरौती अपहरणकर्ताओं को दी, फौरन ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाशों के 3 और साथी हैं जिनकी जानकारी ली जा रही है।
नोएडा पुलिस और एलआईयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गौतम बुद्ध नगर में रह रहे 15 चीनी नागरिकों को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजा है। और बताना चाहेंगे कि थाना बीटा 2 क्षेत्र से 2 चीनी नागरिकों को थाना सेक्टर 113 क्षेत्र से 3, थाना सेक्टर 49 क्षेत्र से 1, थाना फेज 2 से 6 और थाना सेक्टर 142 क्षेत्र से 3 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। सभी का वीजा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और वीजा खत्म होने के बाद भी सभी अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, जिस पर पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। प्लाजा मॉल में चल रहे हुक्का बार में पुलिस ने छापेमारी की है और पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि यहां बार की आड़ में अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही थी, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में आजीवन कारावास की सजा पाए गए 11 लोगों के मंगलवार को जेल से बाहर आने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और बिल्किस बानो के गैंग रेप के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान गेजा गांव में कांग्रेस अल्पसंख्यक चेयरमैन दानिश सैफी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के गैंग रेप के दोषी रिहा हुए हैं, जिनको उम्र कैद हुई थी और बीजेपी से संबंध रखने वाले संगठन के लोगों ने दोषियों का स्वागत किया है। दोषियों की रिहाई को उन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। साथ ही कहा कि अब न्याय जाति धर्म देखकर हो रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी बहन बिल्किस बानो के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नोएडा में बिल्किस बानो के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ताहिर, कांग्रेस अल्पसंख्यक चेयरमैन ने बीजेपी पर निशाना साधा है और जिस तरह से बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया है, ऐसे में बीजेपी सरकार लगातार कटघरे में। देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बता दूं कि गुजरात का ये मामला है जहां बिल्किस बानो के साथ जो है गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके परिवार के 7 लोगों की जो है निर्मम हत्या की वारदात की गई थी, जिसके बाद जो है पूरे मामले की जो है सीबीआई जांच की जाती है। जांच के बाद जो है सभी को आरोपी पाया जाता है और उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन अचानक से गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है इन 11 जो आरोपी थे इनको जो है बरी कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है बीजेपी सरकार पर जो है लगातार जो है एक के बाद एक पार्टियां जो है हमला करती हुई नजर आती हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अब बीजेपी पर जो है हमला बोलते हुए साफ तौर पर बीजेपी को जो है महिलाओं का विरोधी पार्टी जो है बताया है। बीजेपी पार्टी के ऊपर जो है निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक आयोग के जिलाध्यक्ष ने जो है कहा है कि जिस तरीके से 15 अगस्त जो है देश की आजादी का स्वतंत्रता दिवस बना रहा था, तो दूसरी तरफ एक लड़की के साथ हुई गैंगरेप जैसी घटना के आरोपियों को जो है बरी कर दिया जाता है, जो बिल्कुल
निंदनीय जो है कहा गया है। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो एक बार फिर से जो है कोर्ट की शरण में जो है जा सकते हैं और बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की पहल जो है एक बार फिर से जो है शुरू करते हुए नजर आएंगे, ताकि जो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध हैं इनको जो है खत्म करने का काम किया जाए। बिल्कुल ताहिर, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।